हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। यस, मैंने फिर सोचा कि बहुत सोचने के बाद फिर तो मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि मैं इस बार क्या ऐसी रिक्रिएशंस करूँ जो आप लोगों के फेवर में भी हो, आप लोगों को ये देख के थोड़ा-सा समझ लें कि ईज़ी भी रहे आप लोगों के लिए वो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करना। और जिस हिसाब से अभी सीज़न चल रहा है, मिड समर्स चल रहे हैं, और सीज़न में ये है कि अभी शादियों का सीज़न है, वेडिंग सीज़न स्टार्ट है। तो मेरा लास्ट जो था वो हानिया आमिर का था। मैंने तब भी वो अपने बजट में रह के कोई चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन रिक्रिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने डिट्टो ही वो छाप देना है। आपको वो डिट्टो ज़ाहिर है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी और चीज़, किसी और की सोच है। हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कम पैसों में। रिक्रिएशन वो चीज़ है जिसको हम अंडर बजट चीज़ें कहते हैं कि हम अपने हिसाब से कर सकें। और उस हानिया आमिर वाले ड्रेस पे मुझे बहुत औरतों ने बोला ये क्या कर दिया आपने, क्यों किया ये, बिल्कुल आप हानिया आमिर का एज भी नहीं है। भाई बहनों, मैंने हानिया आमिर को कॉपी नहीं किया, उसने जो कपड़ा पहना हुआ है वो कॉपी किया है। और सेकंड चीज़ ये कि प्लीज़, अगर आउटफिट में कोई मसला हो ना तो समझ में आता है, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये भी मैसेजेस करके बोला कि बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज जो मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही मस्त वाला जो है ड्रेस है। बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। बिल्कुल अभी देखें कर्ल्स किए हुए, अभी अभी शूट करके मैं फारिग हुई हूँ, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बस इस वीडियो को शेयर करूँ। थोड़ा लेट हो जाएगी यूट्यूब वीडियो, लेकिन मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। अच्छा, आप लोगों ने खैर वीडियो तो देख ली है इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पे। तो आज हम करने वाले हैं आयजा खान का ये वाला ड्रेस, जो कि मरियम रिजवान का बहुत एक्सपेंसिव और एलीट टाइप का ड्रेस है। और ये जो कलर है, कलर मुझे थोड़ा सा इस कलर से एतराज़ है, क्योंकि मुझ पे ये कलर सूट नहीं करता। तो मैंने कलर अगर चूज़ करूँगी तो ये वाले ड्रेस का मैं करूँगी कोई और कलर चूज़। तो आज हम ये वाला ड्रेस करने वाले हैं रिक्रिएट, और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि बहुत नहीं मिलने वाली। और पहले तो ये है कि दुपट्टे वाले के पास देखेंगे काम वाले कितने का एक दुपट्टा बना के देते हैं हम लोगों को। और मैं अंडर बजट पे खेलूंगी, जैसे मैं हमेशा खेलती हूँ। किसी को पसंद आए नहीं आए, और किसी को पसंद आ रहा है तो बड़ा मतलब उनके लिए भी ये। तो हम चलते हैं करीमाबाद। जैसे कि आपको पता है करीमाबाद पे काम भी होते हैं और करीमाबाद पे कपड़ा भी मिल जाता है, मेरा टेलर भी वही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, सब समझ लें अंडर वन रूफ सारी चीज़ें मुझे मिल जानी है वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं करीमाबाद, और मैं आप लोगों को लेके चलूँगी कि मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं और कितने कितने तक की पड़ी हैं, और मेरा बजट क्या था, और मुझे बजट के मुताबिक चीज़ मिली या नहीं। तो आए चलते हैं करीमाबाद, और करीमाबाद बाज़ार फैसल पे हम लोग सारी चीज़ों को हंट करेंगे। तो चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं बाज़ार फैसल करीमाबाद, जो कि बहुत अच्छी मार्केट है अगर आप अच्छे कपड़े हंट करना चाहते हैं तो हम पहुंचे सबसे पहले कपड़ा लेने, क्योंकि कपड़ा सबसे मेन चीज़ थी। क्योंकि मुझे कलर वो नहीं चाहिए था जो आयजा खान ने पहना हुआ है, तो मुझे नॉर्मल कोई ऐसा कलर चाहिए था जो मुझ पर अच्छा लगे। तो मुझे एक ये कलर बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि पिंक की तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। फिर इसका मुझे ये थोड़ा सा टील ब्लू टाइप का कलर लगा, एंड इट्स वेरी प्रिटी। मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अगर मैं सोच रही थी यार गोल्डन अगर गोटे वगैरह काम होगा तो वो किसके पर ज़्यादा उठेगा, इस पे या पिंक पे। तो पिंक पे मैं ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि इस तरीके का जो ब्लू कलर का कलर होता है वो ज़्यादातर सिल्वर पे उठता है। तो मैंने ये वाले कलर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उनसे पैसे वैसे करवाने के बाद 1500 रुपीज़ का ये मुझे 4 गज पड़ा। उस पर मेरी पैंट और लॉन्ग शर्ट आराम से बन जाएगी, इवन सबकी बन जाएगी। बस मैंने इनसे ये लिया। उसके बाद आती है दुपट्टे की। मैंने दुपट्टा नहीं लेना था जो क्रिंकल का नॉर्मल दुपट्टा होता है, जैसे ये वाला दुपट्टा है। ये क्रिंकल का इस पर लाइंस पड़ी हुई होती है। मुझे इतना बुरा लगता है कि इस पर काम वाम अगर हो तो बहुत बुरा जो है लुक आता है। मुझे चाहिए था प्योर का दुपट्टा, जो कि मुझे इनके पास मिल गया और काफ़ी प्यारा था। और जब लेने में थोड़ा हैवी भी था, लग रहा था कि कोई चीज़ है। तो ये मुझे उन्होंने 1000 का 1000 रुपये गज दिया। और फिर मैंने इसको जो है डाई भी करवाना था, वाइट में मिल रहा था, कलर मिल नहीं रहा था। तो ये इनकी डिटेल्स है, ये व्हाट्सएप पे भी जो है अवेलेबल है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने डाई वाले को
दिया दुपट्टा। दुपट्टे देने के बाद मैंने उसको कहा भाई आप डाई करो, और डाई मुझे सेम इसी कलर का चाहिए जिस कलर का मेरा कपड़ा है, 19-20 भी नहीं होना चाहिए। ये करीमाबाद पे ही इसकी बाजार फैसल पर शॉप है जैसे मैं डाई करवाती हूँ। इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप अपने किसी नियरेस्ट वाले से करवा लें, लेकिन इसका नंबर नहीं है कोई भी। लेकिन ये दुपट्टा गली में मौजूद होता है ये बंदा। फिर मैंने सोचा क्यों ना यार जब तक डाई हो रहा है मैं काम वाले की रेट ले लूँ कि कितना काम पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे बजट में रह के काम करना है। अच्छा कितने का बनेगा ये? 4 साइड बॉर्डर है पूरा 4 साइड है, जैसे ये प्रॉपर बना हुआ है सेम वैसे ही बनवाना है। ये इसी तरह गोटे वोटे का काम सेम एज इट इज दुपट्टा जैसे ये है वैसे ही चाहिए। 2.5 गज का होगा, 2.5 गज का दुपट्टा बन जाएगा भाई। कितने का? 25 तक का पड़ेगा ये आपको, 25,000 रुपए तक का। और टाइमिंग क्या होगी इसकी, कितने दिन में बन जाएगा? 1 महीने में दे दूंगा, अगर जल्दी चाहिए जल्दी दे देंगे। 25,000 सुनने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो चुका था, क्योंकि तो मैं सोच रही थी कि ये ड्रेस छोड़ ही दूँ, लेकिन एक शॉप पे फिर पहुंची। गोटे वगैरह हाँ ये गोटे हैं, गोटे लगे हुए हैं, और ये भी गोटे में देखे सीक्वेंस के साथ ये गोटे लगे हुए हैं यहाँ पे। गोटे की पत्तियां, ये बड़ा हाँ फूल बना हुआ हाँ गोटे का। हाँ 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 ठीक है जी। जी जी। और ये मोती वगैरह भी सिला हुआ है। हाँ इस तरह जिस तरीके से दुपट्टा बना हुआ है प्रॉपर वैसे ही पूरे चारों तरफ है ये। कब चाहिए, कब होगा? आप बताएं कब तक दे सकते हैं? 1 महीने के बाद दे दूँ। 1 महीना तो बहुत हो जाएंगे। और क्या पैसे बनेंगे इनके? क्या पैसे बनेंगे? हाँ असल बात तो ये वाली है ना। 30,000। 30,000 रुपये का दुपट्टा पड़ेगा। फिर दूसरी शॉप पे पहुंचे और हमने कहा चलो रेट्स हाँ, ये लेते हैं। जैसे जब देखिए, रेट्स ये लिए गोटे तो लगे हुए हैं इनके सारे। रेट्स कम थे, ठीक लेकिन है, और फिर ये भी देखो मेरे बजट सीक्वेंस में के नहीं साथ आ रहे भी थे। गोटे लगे हुए हैं। ये चारों तरफ पूरी पट्टी है इस तरीके की, चारों तरफ इस तरह की पट्टी आएगी। बना देंगे। कितने का पड़ेगा ये? ये अगर इस तरीके से आप बनवाते हो ना, ये आपको तकरीबन तो पड़ेगा। वैसे 4 साइड बॉर्डर का जो बनता है ना, हाँ। तकरीबन नॉर्मली रेंज आती है वो 18,000 रुपये जाती है। ठीक है, ये मैं आपको 14,000 रुपये का 14,000 में बना देंगे। चलो सही है, ठीक है। इतना दिमाग ख़राब हो गया था तो जुगाड़ आई माइंड में, शोएब भाई को लिया और मैं पहुंच गई गोटे वाले की दुकान पे। मैंने वहां से लिए गोटे। मैंने सोचा क्यों ना हम इसको खुद से बनवाया जाए किसी जुगाड़ पे, क्योंकि लेसिंग अगर हम चारों तरफ लगा देंगे तो अगर कोई सेम एज इट इज़ लेस मिल जाती है। और अल्लाह का शुक्र मुझे लेस मिल गई जो कि 200 रुपीज़ पर यार्ड थी, लेकिन बजट में आ रही थी यार। 1,500 रुपये की लेस पड़ेगी और 1,200 का दुपट्टा, और हमें गोटे मिल रहे थे 80 रुपीज़ का पैकेट जिसमें 100 पीसेस थे। तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी मुझे कि मेरा दुपट्टा अंडर बजट रेडी हो रहा था। और आप यकीन करें कि जब ये बना है तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये पता नहीं क्या होगा, क्योंकि काम का अलग ही लुक आता है। लेकिन हम जुगाड़ करने में तो A1 है, तो हमने जुगाड़ की। हमने इस तरीके से गोटे लिए, 80 रुपीज़ के पैकेट लिए। 2 तरीके के गोटे थे, एक स्टार में था और एक थोड़ा सा जो है अलग शेप का था, जो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी लास्ट में। तो ये मुझे बैक पे भी यही गोटे लगाने थे, क्योंकि मुझे ना वो गोल गोल वाले बटन्स नहीं पसंद, तो मैंने उनसे ज़्यादा लिए थे कि यार मुझे बैक पे भी यही लगाने। तो बस मैंने ये लगाने के बाद एक ग्लू भी ले ली कि मैं बैक पे खुद से लगा सकूं। ये लेने के बाद मैंने कहा कि शोएब भाई दुपट्टा आप रेडी करें, बाकी अगर मुझे नहीं समझ में आते बटन तो फिर मैं ये लगा लूँगी खुद। बस शोएब भाई के पास पहुँची। ये है मेरे टेलर का नंबर, जो कि बेस्ट टेलर है करीमाबाद के बाजार फैसल पे। अगर आप उसको सुबह कपड़े देंगे तो आपको रात तक कपड़े दे देगा वो। अगर आप चाहते हैं अच्छे कपड़े सिलवाना तो ये नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। तो बस ये शोएब भाई को मैंने हैंडओवर की सारी चीज़ें समझा दी। मैंने कहा कि लॉन्ग शर्ट होनी चाहिए, मुझे वो बंद गला नहीं चाहिए, सिर्फ बोट नेक चाहिए। तो उन्होंने समझ लिया और मेरे दिमाग को पढ़ भी लिया। तो ये है मेरा फुल लुक। आपने देख लिया कि ये कैसा मस्त सूट बना है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया होगा। आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कीड़े नज़र आ रहे होंगे सूट को, बट मुझे बहुत पसंद आया ये सूट। तो मैं इसकी डिटेल्स अब आपको देना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर करना है वो ये है कि ये थी वो शर्ट जो मैंने बनवाई है। जैसे मैं पिक्चर यहाँ शेयर कर रही हूँ, पिक्चर के अंदर आप देखें वो बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं, इसके अंदर दामन पे कुछ नहीं है, पिक्चर के अंदर ना कुछ। तो मैंने फिर भी यार इसको समोसे वाली बेल से इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया कि थोड़ा ठहराव आ जाए शर्ट में। तो ये थी पूरी शर्ट। और ये कपड़ा जो मैंने इसका इस्तेमाल किया है वो है कोरियन सिल्क। आप ये देखें, इस तरीके की सिल्क होती है, थोड़ी मोटी सी। ये वो वाली शिफॉन, वो क्या बोलते हैं, शमोज वाली सिल्क नहीं है जो हाथ में घेरती नहीं है। इट्स थोड़ा खहरा कपड़ा, थोड़ा इस तरीके से। ये देखें, तो ये कोरियन सिल्क है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है। अच्छा, मुझे ये मिलती है
मतलब 1500 रुपये का मुझे ये 4 गज़ मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से लगा लेंगे कितने का मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 1500 रुपये का मुझे ये कपड़ा मिला था, 4 गज़, ठीक है। उसके बाद मैं ना बटन्स की बहुत चोट थी मुझे ना, ये जो बटन इसमें लगे हुए हैं, आई डोंट लाइक, आप समझ नहीं सकते कि मैं चाहती नहीं थी कि मैं ये लगाऊं। तो मुझे नहीं पसंद वो गोल गोल वाले बटन, मुझे बहुत कॉमन लगता है कोई ब्राइड्स का सूट जा रहा है, क्योंकि ब्राइड्स के ऐसे माथे पे ऐसे 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 करके लगे होते हैं, तो मुझे पर्सनली आई डोंट लाइक इट। तो मैंने क्या किया, ये गोटे मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने गोटों को पीछे इस तरीके से फैब्रिक ग्लू के साथ स्टिक कर दिया। ये देखें, इस तरीके से फैब्रिक ग्लू के साथ जो मैंने किया, तो ये पीछे का लुक इस तरीके का देने लगा। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा था इस तरीके से। तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वो, अगर आप लोग चाहें तो गोल गोल वाले लगा सकते हैं। तो बहनों वो दूर रहे कि नहीं ऐसे किस क्यों नहीं बनाया आपने, भाई मैं अपनी जुगाड़, मेरा सूट मेरा जुगाड़, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ से दूर रहें। प्लस मैंने ये समोसे वाली स्लीव्स पे भी लगाई है। अच्छा, मैं गले पे लगाना चाहती थी, पर लेकिन गले पे तो चुभती है। और बाकी मुझे ये ड्रेस एक मेरे कज़न की ढोल की आने वाली है, तो उसमें पहनना है। तो मैंने इसलिए सोचा कि यार वैसे तो मैं जो अपने ड्रेसेस हैं वो सेल आउट कर देती हूँ वो, लेकिन मैंने ये नहीं करना। तो मैंने इसकी लॉन्ग शर्ट की, अच्छा इनका से उसका जो गला था वो काफ़ी फिटिंग वाला था, जो हमारे सफ़ायर पे होता है ज़्यादातर, आपने देखा होगा। तो मैं वो नहीं पहन सकती, मेरा दम घुटता है। तो मैंने इसको बोट नेक ही दिया, लेकिन थोड़ा छोटा बोट नेक बनाया है, लेकिन बोट नेक का ही लुक दिया। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी का गला बना सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। असल इसमें काम जो है सारा दुपट्टे का था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने 1500 रुपीज़ का ये कपड़ा लिया। अच्छा, ये गोटे जो है, ये वाला गोटा ना मुझे 80 रुपीज़ का पैकेट मिला, जिसके अंदर 100 पीसेस थे। आप देख लें, ये वाला गोटा 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ का पैकेट मिला, जिसमें 100 पीसेस थे। तो मैंने 2 पैकेट्स लिए आई थिंक, और वो मेरा पूरा हो गया। मतलब इसका एक, और एक फ्लावर भी आपको दुपट्टे पे दिखाने वाली हूँ, उसका लिया। तो 1500 रुपीज़ का ये कपड़ा है, ठीक है। और बेल मैं आपको बता दूं 20 रुपीज़ गज है, तो 4 गज की ये बेल आई किनारी वाली, ठीक है, ये हो गया। और 80 रुपीज़ का ये पैकेट हुआ है, जो मैं दुपट्टे के अंदर भी वही ऐड करूंगी, ठीक है। तो ये मैं सब यहाँ लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा होता रहे, ठीक है। अब मैं लेकर आ रही हूँ दुपट्टा। सो ये है वो चीज़ जिसके लिए मैं बहुत खुआर हुई हूँ, ठीक है। मैंने बहुत जाके काम वालों से पूछा, जिसमें से मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, जिनकी मैं वीडियो बना सकी। यार 30-30 हज़ार रुपए के दुपट्टे, 24 हज़ार रुपए का दुपट्टा, 15 हज़ार रुपए का दुपट्टा, दिमाग विमाग खराब है इन लोगों का। कि ये गोटे हैं, गोटे, कुछ और नहीं है, गोटे हैं। कोई आपसे इतनी कोई हैवी चीज नहीं बनवा रहे हम लोग। तो इन लोगों का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। तो ये है वो दुपट्टा जो मैंने बनवाया है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जो बात करेंगे, दुपट्टे का जो कपड़ा मैंने लिया है, इट्स शिफॉन, और ये प्योर शिफॉन का कपड़ा है। 1000 रुपये गज मिलता है, तो 1000 रुपीज़ का ये दुपट्टा पड़ा मुझे 2.5 गज, ठीक है। और मैंने डाई वाले को 200 रुपये दिए, और ये एक डाई करवा दिया, जो 1200 रुपीज़ का दुपट्टा। ओके, पहले मैं आपको यही बता रही हूँ, सारी डिटेल्स मैं दे चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से लिया है। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये फ्लावर्स मैंने जो है स्टिक किए हैं, करवाए हैं, मैंने किए नहीं है, करवाए। मेरा जो टेलर है वो ये काम करवा देते हैं। तो ये मैंने लिए थे 80 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का पैकेट था, जिसमें 100 पीसेस थे, ठीक है। ये भी 80 रुपीज़ का पैकेट था, जिसमें 100 पीसेस थे। तो एक एक पैकेट बहुत था, जिसमें 100 थे। तो ये पूरे दुपट्टे पे ऑल ओवर लग लग गए थे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं असल चीज़ पे। टन टन टन। ठीक है, ये है वो लेस जो कि मुझे काम बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ लेस देखते, शोएब भाई और मैंने ये फैसला किया, मेरे जो टेलर हैं, कि यार लेस देखते। जब हम ये गोटा ले रहे थे, वहीं से मुझे ये लेस दिखी। आप ये देखें, सेम एज इट इज वही है जो ये इस पे लगी हुई है। 19-20 का फर्क होगा, वो काम है, ठीक है। और ये हमें लेस में मिल गई। तो मुझे ये लेस मिली 200 रुपीज़ गज, क्योंकि इस पे सीक्वेंस और गोटा दोनों लगा हुए, प्योर सीक्वेंस की इंडियन बेल है। क्योंकि जो ये मरियम रज़ाने ब्रांड है, उसने भी किसी इंडियन को ही देख के जो है ये बनाया, क्योंकि इसके अंदर इस दुपट्टे के अंदर इंडियन टच है। तो आप ये देखें, मैंने ये 8 गज ली, तो 200 रुपीज़ के हिसाब से लगा लें। 200, 200, 200, 200, 600, 700, 800, 900, 1000, 80 प्लस 80 उसके हो गए गोटों के, और 1500 की लेस, और 1200 का दुपट्टा। तो ये टोटल ये है इस दुपट्टे के। और ड्रेस की बात करें तो ड्रेस मुझे 1500 रुपीज़ का कपड़ा पड़ा, जिसके अंदर ट्राउज़र
और शर्ट भी हो गई, तो 4 गज आई थिंक, ठीक है। तो टोटल मेरा बजट ये आया है। और आप सोचें इसका जो रियल प्राइसेस हैं अब 50,000 आते हैं इन सब चीज़ों के प्राइस। तो इतना रीजनेबल पड़ा है ना मुझे ये ड्रेस, आप सोच नहीं सकते। और पहनने में भी इतना हसीन लग रहा है ना ये दुपट्टा। ये वो शिफॉन का दुपट्टा नहीं है जो नॉर्मली क्रिंकल वाले बिक रहे होते हैं। इट्स अ प्योर शिफॉन एंड ये आपको 1000 रुपये का दुपट्टा पड़ता है, लेकिन ऐसा वाला दुपट्टा है ये। और अभी मैंने ये पहना हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, ये ऐसे लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अगर आप अपनी मायो में इवेंट में किसी ऐसी इवेंट में पहने जब शादियां हो रही होती है, तो इट लुक मतलब इट विल लुक वेरी गुड और लगेगा यार किसी ब्रांड का लेके पहना हुआ है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग और आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि कौन सी चीज़ मैंने कितने की ली है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।